हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका पार्ट 3 रहेगा। इस पार्ट के अंदर भी आपका वैसे ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट एक टॉपिक रह गया है सिर्फ, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल दूंगी। यहाँ तक आप जो इस वीडियो के अंदर आएगा वो अच्छे से रीड आउट कर लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट। Today we will discuss about the factor on which the resistance of a conductor depends. It means which are the factors that affect the resistance of a conductor. So take an example. For example, this is the road. Okay. This is the road. Okay. This one is also another road. आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेना बच्चे एक रोड का। रोड मीन्स जो आपकी सड़क होती है उस वाली रोड का। ओके, आप लेंथ देखोगे। दिस हैव द शॉर्ट लेंथ एंड दिस हैव द लॉन्ग लेंथ। इससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे आप ये मान लो कि ये आपका रोड है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारा ट्रैफिक है। ये मान लो कि यहाँ पर ट्रैफिक प्रेजेंट है बहुत सारा। यहाँ से जो हमारी गाड़ी आ रही है, जो भी हमारा व्हीकल आ रहा है, एक बार उसको यहाँ पर जाना पड़ रहा है, फिर मान लो यहाँ तक वो पहुँचा, देन आगे फिर से ट्रैफिक है। वो क्या करेगा, बिल्कुल धीरे 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 करके पहुँचेगा, है ना। यहाँ तक क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देन हम बात करते हैं इस वाले रोड से। यहाँ पर भी क्या है, आपका जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब यहाँ से वही फिर से हमने चलना स्टार्ट किया व्हीकल की हेल्प से। फिर से इसके अंदर तो वही क्या है, ट्रैफिक लगा हुआ है रोड के ऊपर। फिर से क्या है, और ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें जाने में, है ना। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ओके, यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जितना ज़्यादा लेंथ होगी, रेजिस्टेंस है वो उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स आप ये मान लो कि जैसे रेजिस्टेंस है ना, जो उसको हमने इक्वल मान लिया यहाँ पर ट्रैफिक के। ओके, यानी कि जो ये ट्रैफिक है ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और जो हमारा रोड है, ठीक है, जो हमारा रोड है वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वायर जो हमने लिया है। ओके, वायर जो हमने लिया वो क्या हो गया, आपका रोड। यहाँ से क्या पता लगता है कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगी आपकी, यानी कि जो आपका ये रोड है इसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जो ट्रैफिक है उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। इट मीन्स जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, आपको यहाँ से इस तरीके से लर्न करना है दैट जो रेजिस्टेंस है हमारा वो उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा जो वायर है उसकी लेंथ होगी। ओके, लंबा रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक होगा, इट मीन्स ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इट मीन्स ज़्यादा लेंथ, ज़्यादा रेजिस्टेंस। ओके, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ओके, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गए। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द वायर। इट मीन्स हायर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस। ओके, देन अब सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाओ। अब ये तो हो गया हमारे पास एक फैक्टर हो गया, ठीक है, लेंथ वाला। देन सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आता है, आप यहाँ पर भी रोड वाला ही एग्जांपल लेते हैं। एक आप ये मान लो कि इस तरीके का आपका रोड है, ठीक है, और दूसरा आप ये मान लो कि इस तरीके का रोड है आपके पास, ठीक है। इसको भी आप इतना ही मान लो, इतना है, ठीक है, ये नहीं है। इट मीन्स दोनों की जो लेंथ है वो आपकी सेम है, बट अब की बात जो डिफरेंस है वो कहाँ पर आ गया इनका, देखो जैसे ये क्या है, यहाँ तक सिर्फ ये आपका नैरो रोड है। ओके, और ये आपका क्या है, एक वाइड रोड है। ओके, ये एक आपका नैरो हो गया, एक आपका वाइड। इट मीन्स जो एरिया है वो यहाँ पर क्या है, आपका लो, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एरिया है वो आपका क्या है, हाई। ओके, ये क्या हो गया, आपका जो एरिया है रोड का वो क्या है, आपका कम है, और इसमें क्या है, आपका एरिया ज़्यादा है। अब यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, सेम तरीके से फिर से क्या है, व्हीकल के साथ हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब मान लो 50 जो व्हीकल्स हैं इस रोड से जा रहे हैं, और सेम वे से
50 व्हीकल हैं जो इस रोड पर जा रहे हैं। तो अब आप बताओ इसमें से ट्रैफिक सबसे ज्यादा कौन से वाले रोड पर होगा, इस वाले पर होगा या फिर इस वाले रोड पर होगा? या आप ए मान लो या आप बी मान लो। दो रोड दे रखी है आपके, एक नैरो है, इट मीन्स उसकी जो एरिया है आपका वो बहुत कम है, बट जो सेकंड वाला रोड है बी जो रोड है वो आपका वाइड है, इट मीन्स उसका एरिया ज्यादा है। 50-50 व्हीकल्स दोनों में से सेम वे से पास हो रहे हैं। तो अब आप बताओ कौन सा व्हीकल पहले पहुंचेगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके। कौन से वाला जो एरिया है वो आपका यहाँ पर पहुंचेगा, यानी कि नेक्स्ट एंड पर पहुंचेगा। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हो कि भाई यहाँ पर 50 है तो एकदम क्या है, खिचड़ी बन बन के जाएगी, तो धीरे धीरे चलेंगे बिल्कुल। और यहाँ से क्या है, मान लो 10 यहाँ से गई, 10 ने यहाँ पर लाइन बना ली, 10 ने यहाँ पर, 10 ने यहाँ पर, 10 ने यहाँ पर, सो इजीली क्या है यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, ट्रैफिक यहाँ पर कम होगा। ट्रैफिक क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या है अपना जो रेजिस्टेंस है, जो ट्रैफिक है वो क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर एरिया क्या है हमारे पास, ज्यादा। ओके, एरिया क्या है हमारे पास यहाँ पर, ज्यादा। सो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया। ओके, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया। सो यहाँ से आपके 2 फैक्टर्स हो गए हैं। फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज directly proportion to the resistance, while the cross section area of a conductor is inversely proportion to the resistance. Okay, so अब वही जैसे आप मैथ्स में करते हो, combine the equation first and second। अब यहाँ पर अगर हम combine करते हैं equations को, combine the equation first and second, so इसके अंदर क्या हो जाएगा, R is directly proportion to L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ए। यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, दैट आर एल बाय ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर एल बाय ए। अब क्या करते हैं हम, इस प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन है जो इसको हटाते हैं। सो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, आर इक्वल टू, यहाँ पर एक आपका कॉन्स्टेंट लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं जिसको, रो। आपको पी टाइप में बनाना है, बट एक्चुअली जैसे हम पी को यहाँ से ऐसे कर देते हैं वो नहीं बनाना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना और इस तरीके से बनाना है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, रो, एल बाई ए। क्या बोलते हैं इसको हम, रो। ओके, रो, एल बाई ए। अब इस रो को हम और क्या बोलते हैं, देखो, रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी। क्या है ये हमारे पास, रेजिस्टिविटी। ओके, रो इज स्टैंड फॉर रेजिस्टिविटी। ओके, देन अब हम बात करते हैं यूनिट्स, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो आपकी एसआई यूनिट होती है, हमने हर एक क्वांटिटी की एसआई यूनिट पढ़ी है, सो यहाँ पर भी हम एसआई यूनिट पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी की। सो देखो, अब यहाँ से जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हम यहाँ से इस रो को निकालते हैं, इट मीन्स अगर रो को यहाँ ले आते हैं, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, आर ए बाई एल, ये हो जाएगा ना। अब इनकी यूनिट्स लिखो जल्दी से। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एल की क्या होती है, मीटर। ओके, सो एक से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बच जाएगी हमारे पास, ओम मीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब क्या होता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। इट मीन्स जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, आयरन का है, टंगस्टन का है, इस तरीके से। ठीक है, सो आपकी बुक के अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी है रेजिस्टिविटी की, बट आपको ये वाली वैल्यूज लर्न नहीं करनी है। ये आपके सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनमें यूज होंगी, जहां पर आपको ये गिवन मिलेंगी। ओके, सो आपको इनको लर्न करने की नीड नहीं है। अब यहां से देखो, जैसे आपका ये वाला जो दे रखा है, जो ये वाली वैल्यूज आपकी दे रखी है रेजिस्टिविटी की,
यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि देखो सबसे ऊपर क्या है, सिल्वर। सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है हमारे पास, 1.60, यानी कि सबसे कम है। देखो कॉपर की, इसकी सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.60 है, देन 1.62, 2.60। तो इस तरीके से क्या हो रही है, जो रेजिस्टिविटी है वो इस तरीके से इंक्रीज हो रही है आपकी, है ना। ऊपर सबसे कम वाली, देन ज्यादा। ओके, इस तरीके से आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखे हैं। सो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, दैट सिल्वर हैज द लो रेजिस्टिविटी, इट मीन्स सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर। रेजिस्टिविटी क्या होती है, सेम तरीके से कि करंट को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी, है ना। जो हमारे पास करंट है उसको रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी कितनी है, अब इसकी कम है, इट मीन्स ये एक गुड कंडक्टर है, इट मीन्स करंट इसमें से इजीली पास हो सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को। जो रेजिस्टिविटी है अगर वो आपकी कम है, इट मीन्स वो क्या है, एक गुड कंडक्टर है। ओके, रेजिस्टिविटी हाई, इट मीन्स वो करंट को रोक लेगा, करंट को जाने ही नहीं देगा। अब अगर करंट को जाने ही नहीं देगा, इट मीन्स वो क्या हो गया, आपका एक इंसुलेटर। ठीक है, जैसे पेपर है, पेपर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। ठीक है, पेपर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, इट मीन्स वो करंट को पास ही नहीं होने दे रहा, इट मीन्स वो क्या है, एक इंसुलेटर। ओके, सो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है दैट व्हाई द सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी वैल्यू इज वेरी लो। ओके, सो ये यहाँ से आपका ये वाला आंसर बनता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो रेजिस्टिविटी है वो भी आपके इफेक्ट डालती है। कोई भी हमारे पास मटेरियल है वो एक गुड कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा। ओके, अब यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनता है बच्चे। देखो जैसे आपके ये वाले जो दे रखे हैं कंडक्टर, अलॉयज एंड इंसुलेटर। सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर की तो हमने बात कर ली, बट बीच में रह गए हमारे पास अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, हमारे पास मिक्सचर होते हैं, इट मीन्स प्योर मेटल नहीं होते हैं, उनके साथ इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास अलॉय है, लाइक अलॉय में कौन कौन से हो गए, देखो जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट वन जैसे नाइक्रोम है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, अलॉय हैं। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको एज अ कंडक्टर यूज कर सकते हैं। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने देंगे बट एक हाई लेवल तक। देखो यहाँ से जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय जनरली हायर। उनकी रेजिस्टिविटी तो हाई है अलॉय से, बट अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। इट मीन्स अगर हाई टेम्परेचर हो गया फिर भी जो अलॉय है वो बर्न नहीं होंगी। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर्स होते हैं, अगर हाई वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है देन वो क्या हो जाते हैं, वहां से बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट अलॉय इस केस में क्या है, यहाँ पर एक इसका गुड पॉइंट है, एक एडवांटेज है दैट इफ द टेम्परेचर इज हाई देन दे विल नॉट ऑक्सीडाइज्ड और नॉट बर्न। ओके, सो यहाँ पर इस टाइप के जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, यहाँ पर ठीक है, ये क्या होते हैं, इनकी एक हाई कैपेबिलिटी होती है। ये आपके किससे बने होते हैं, अलॉय के बने होते हैं। जैसे आपने आयरन देख रखी है ना, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो हमारी होती है, वो क्या होती है, एकदम हम गर्म करके कपड़ों पर मारते हैं तो क्या हो जाती है, वो इतनी जल्दी से बर्न नहीं होती है। वाई, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अलॉय एंड अलॉय कैन रेजिस्ट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ से आपका ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका, दैट टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, ये आपका कहाँ पर यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। ओके, और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो लाइन होती है वहां पर आपके कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स यूज होते हैं। ठीक है, ओके, देन आपका रेजिस्टिविटी के लिए और आपका जो ये वाला फॉर्मूला बना है, रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए। तो ये वाला आपका फॉर्मूला है, जो ये वाली आपकी एक्टिविटी दे रखी है ना, एक्टिविटी नंबर 12.3, इसके अंदर भी आपका यही बता रखा है। ओके, इसके अंदर भी आपको सबसे पहले क्या करना है, वही आपको वायर लेना है, पहले उसकी लेंथ आपको एल मान लेनी है। ठीक है, एल लेंथ वाला हमें, आप ये मान लो कि हमने 5 मीटर वाला एक वायर लिया है। ठीक है, उसके साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, एमीटर के साथ उसकी रीडिंग चेक की कि इसके अंदर कितना जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, कितना उसके अंदर रेजिस्टेंस बन रहा है। ओके, देन हमने क्या किया, फिर उस लेंथ को डबल कर दिया, इट मीन्स 2L। पहले हमने कितना लिया था, आप ये मान लो 5 मीटर लिया था, देन हमने उसका 10 मीटर कर दिया। ओके,
सो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फिर हमें वो देखना है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई थी, है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा लेंथ के साथ। फिर इसके अंदर क्या बता रखा है आपको कि फिर से हमने क्या लिया है, थिकनेस वाला वायर लिया है। यानी कि आप ये मान लो कि पहले उसकी थिकनेस थी 2 mm, ओके 2 mm ले ली। उसके बाद फिर हमने चेक किया फिर से रेजिस्टेंस, देन हमने क्या चेक किया, फिर से हमने उसकी डबल थिकनेस वाला ले लिया। इट मीन्स हमने 2 mm लिया था पहले, अब हमने ले लिया 4 mm। अब उस 4 mm का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर कि जो हमारे पास हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इट मीन्स अगर 4 हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है एरिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके सो यहाँ तक आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका टॉपिक आता है रजिस्टर वाला, रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो देखो इसके अंदर हमने पहले हमने रजिस्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी। भाई क्या होता है हमारे पास रजिस्टर की डेफिनेशन, कि जो हमारे पास रजिस्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक कंडक्टर होता है जिसकी क्या होती है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर। इट मीन्स उसको उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है, करंट को अपोज करने की कैपेबिलिटी होती है, करंट को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। इस टाइप का जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। अब आपकी जैसे टर्म आई थी कि भाई जो एमीटर है उसको हमने क्या है, सीरीज में कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर है उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है ना। ये वाली हमने टर्म्स पढ़ी थी ना। अब हम देखेंगे कि सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। अब आपने जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम देखा था, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम क्या बनाते थे, जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पर ये बल्ब बना दिया था, देन हमने यहाँ पर क्या लगा दिया था, बैटरी, ओके। देन उसके बाद ये मान लो आपका एमीटर है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर ये मान लो आपकी की लगी हुई है, प्लग लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि आपका जो ये इस टाइप का कनेक्शन है, इट मीन्स सारे के सारे क्या है, आपके एक सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे आपके कंटिन्यूअस पाथ में है। इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, ओके। क्या बोलते हैं इसको हम, सीरीज कनेक्शन। बट इसी को हम क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ से वायर को बाइफरकेट करके और हमने यहाँ पर लगा दिया वोल्ट मीटर को, ओके। ये क्या हो गया आपका पैरेलल, बिकॉज अब ये इसके साथ क्या है, कंटिन्यूअस में नहीं रहा है, ये क्या हो गया अब यहाँ पर पैरेलल। सो इस टाइप का कनेक्शन जो कि हमारा क्या हो, बिल्कुल कंटिन्यू हो, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। बट अगर वही हमारे पास क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यू फ्लो में हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास देखो दिखने में भी हमें पता लग रहा है कि ये हमारा किस में है, पैरेलल के अंदर, ओके। सो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि जो रजिस्टर हम लगा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, वो आपके सीरीज में भी लग सकते हैं और पैरेलल में भी लग सकते हैं। अब वो सीरीज और पैरेलल का देखो कैसे बनाएंगे हम। आप ये मान लो जैसे आपकी ये वाली सर्किट बना रहे हैं हम यहाँ पर एक, ठीक है, ये मान लो कि आप बस सब कुछ लगा हुआ है इसके अंदर डायरेक्ट। ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर दिखाते हैं ना हम इस तरीके से, ये लगा दिए हमने, ठीक है। और एक हमने लगा दिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये वाला, ठीक है। ओके एक हमारे पास इस टाइप का कनेक्शन है, एक हमारे पास इस टाइप का। जो ये वाला कनेक्शन है ये हमारा किस में है, सीरीज के अंदर। और जो हमारे पास इस टाइप का कनेक्शन है ये हमारे पास कैसा है, पैरेलल कनेक्शन, ओके। सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो यहां पर देखो अब हम मेन हमें यहां पर क्या पढ़ना है, एक तो हम पढ़ेंगे करंट, ओके। एक हम पढ़ेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, ओके। ये तीनों चीज पढ़ेंगे हम कि सीरीज के अंदर अगर हम किसी भी चीज को लगाते हैं, इन रजिस्टर्स को लगाते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर, और अगर हम पैरेलल के अंदर लगाते हैं देन क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सीरीज के अंदर बात करते हैं तो मान लो यहाँ पर हमने क्या है, एक एमीटर लगा दिया, बिकॉज एमीटर को हम सीरीज के अंदर लगाते हैं, सो हमने यहाँ पर लगाया है,
ओके, अब यहाँ पर क्या मान लिया हमने, R1, ये R2, ये R3। आपकी एक्टिविटी दे रखी है भाई, एक सेकेंड, जो आपकी एक्टिविटी नंबर 12.4 दे रखी है उसके अंदर आप सभी चेक करना क्या लिखा हुआ है कि 3 हमने रजिस्टर लिए हैं, R1, R2 एंड R3, और इनकी वैल्यू हमने चेंज करके रखी है। इट मीन्स इसकी कैपेबिलिटी है 1 ओम, इसकी कैपेबिलिटी है 2 ओम, और इसकी कितनी है 3 ओम। ओके, इस तरीके से क्या है, इन तीनों के पास डिफरेंट रजिस्ट्री जो रजिस्ट करने की है जो कैपेबिलिटी है। सो इसके अंदर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, R1, R2 एंड R3, अगर हम तीनों की कंप्लीट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ओके, अब यहाँ से जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव तक हमारा जो करंट है वो फ्लो होता है, तो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ करंट। ओके, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ठीक है, करंट की तो डायरेक्शन ही यही है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जितना करंट यहाँ से क्या हुआ था हमारे पास एंट्री की थी, सेम करंट हमारे पास यहाँ पर एमीटर के अंदर मेजर हो जाएगा। ओके, सो जो करंट है, करंट की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, करंट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी यहाँ पर, सेम रहेगी। बट अब थर्ड क्या रहेगी हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है, आपका वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर हमें किस में रखना है, पैरेलल के अंदर। सो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने वोल्ट मीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्या होगा आपका कि जो वोल्टेज है, अब ये 1 ओम का है इसलिए ये कुछ अलग वोल्टेज अपना है जो ड्रॉ करेगा, ये 2 ओम का है इसलिए ये अपनी कुछ अलग वोल्टेज ड्रॉ करेगा। ठीक है, और ये अपनी कुछ अलग वोल्टेज ड्रॉ करेगा। सो इन तीनों रजिस्टर्स की क्या हो जाएगी, डिफरेंट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका। ओके, सो इसके अंदर आपकी अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं, सो इसके अंदर हम क्या मान लेंगे, V1, इसने V2 मान लिया, इसको V3। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, ये हमारे पास क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमारे पास करंट की वैल्यू। ओके, सो यहां से समझ में आया आपको कि जो करंट है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज जो हमने रजिस्टर्स है वो हमने सीरीज में लगा रखे हैं। ओके, सीरीज में लगा रखे हैं। देन पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किस में लगाया है, जो वोल्ट मीटर है उसको हमने किस में लगाया, पैरेलल के अंदर। और यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपना डिफरेंट वोल्टेज है वो ड्रॉ कर रहे हैं इसमें से। ठीक है, इसलिए क्या है, ये वोल्ट मीटर है जो इसकी वोल्टेज अलग से शो करेगा, इसकी अलग से, इसकी अलग से, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, डिफर होगा एक दूसरे से। ओके, ये हमने रेजिस्टेंस लगाए ही थे। चलो अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल के अंदर देखो क्या हो जाएगा, वही हमारे पास रजिस्टर तो वही है, R1, R2 एंड R3, बट इसके अंदर क्या होगा, देखो वही करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट हुआ, I करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो जैसे ही उसने यहां पर एंट्री की करंट ने, तो क्या हो गया, एक वायर 3 में डिवाइड हो गया, यानी कि पहले एक घर में लाइट जाती थी सिर्फ, बट अब क्या हो रहा है, 2 में और जाने लग गई। तो क्या हो जाएगा, जो करंट है आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। होता है ना ऐसा कि अगर कोई बीच में लाइन में से कट कर लेता है तार में से, तो क्या हो जाता है, जो मेन घर होता है जिसमें लाइट सप्लाई होनी होती है उसमें कम जाती है लाइट। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे पास करंट है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पर करंट हमने मान लिया I1, यहाँ पर कितना मान लिया I2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा I3। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे करंट है, करंट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तीनों घर अलग अलग कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस में आपको क्या लर्न करना है, यहाँ पर क्या है, चेंज हो रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ पर क्या है, तीनों के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, क्योंकि मेन स्विच से एक से ही आ रही है लाइट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम वही फिर से क्या करेंगे, इसके पास वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे पैरेलल के अंदर। कनेक्ट करते ही क्या है, ये तो तीनों की शो करेगा, सो तीनों में क्या हो जाएगा, इसका एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और रजिस्टर भी क्या हो जाएंगे, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें तो सेम ही रहेगी, R1, R2 और R3, बट इनको लिखने का आपका वे अलग अलग है इसके अंदर। ठीक है, अब वो वे कैसे होगा वो देखो, यहाँ पर देखो, जैसे सबसे पहले तो दोनों के ये समझ में आ गए, ये याद रखना सीरीज में हमारे पास जो करंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है।
और पैरेलल में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद करनी है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ की बात करते हैं, हमने ओम्स लॉ के अंदर क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर, है ना, V इक्वल टू आई आर। अगर हम सीरीज की बात करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं हम सीरीज के अंदर। सो सीरीज के अंदर हमारे पास क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास क्या था, डिफरेंट था, V1। मतलब अगर हम तीनों के लिए अलग अलग लेके चले, देखो जैसे जो हमारे पास ये वाला था ना, तीनों हमने अलग अलग लिए थे कि भाई R1 R2 R3 V1 V2 V3, इस तरीके से हम क्या लेंगे, अब डिफरेंट इनके फॉर्मूले बना लेते हैं। जैसे V1 हो जाएगा, यहाँ पर करंट तो सेम है बट जो हमारे पास रजिस्टर है वो 1 वाला है। V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो सेम करंट रहेगा, R2 हो जाएगा यहाँ पर, V3 करेंगे तो R3। ओके, इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन हो गई। ओके, अब अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखोगे देन क्या हो जाएगा हमारे पास, आई यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, सो V की वैल्यू क्या है हमारे पास, IR, V1 की वैल्यू क्या है, IR1, V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, IR2, V3 की वैल्यू IR3। ओके, अब इसमें से हमने IR ले लिया, यहां से हम I को कॉमन निकाल सकते हैं, I को हमने यहां से कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, I से I कैंसिल आउट, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ठीक है ना, हो गया। अब यहां से ये हमारे पास किसके लिए है, सीरीज के लिए। आपको यहां पर क्या रखना है, आप S लिख देना, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है आपका, सीरीज के लिए है। ठीक है, अब यहां से आप एक बात और याद रखना कि जैसे इसके अंदर हमने V वाला यहां पर लिया है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, बट जो अगर आप पैरेलल वाले की बात करते हैं, अब देखो पैरेलल वाले में हमें क्या करना है, पैरेलल वाले के अंदर हमें क्या बात करनी है अब, कि जो हम करंट है वो हमारा क्या है, डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज डिफरेंट थी। ठीक है, तो जो डिफरेंट वाली क्वांटिटी है हम उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर V1 V2 V3 ये तीनों डिफर थे ना, करंट सेम था, इसलिए हमने V की वैल्यू कैलकुलेट की है। बट पैरेलल वाले की केस के अंदर क्या होता है, आपका करंट डिवाइड हो जाता है, I1 I2 I3 लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब की बार करंट की वैल्यू निकालेंगे। V इक्वल टू IR होता है, अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो V बाई R हो गया। अब इसके अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज हैं जो अपनी पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर अब देखो जो करंट है टोटल वो किसका प्लस था हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे ही था ना। सो अब देखो, अब पैरेलल की बात करें तो यहाँ पर P जरूर लगा लेना, अगर सीरीज की बात की थी हमने तो यहाँ पर S लगा दिया था। ठीक है, चलो अब इसके अंदर देखो अब क्या करना है, सेम तरीके से वैल्यू पुट करो जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर देखो I1 की वैल्यू अगर हम रखेंगे V बाई R1। ओके, I2 की वैल्यू रखेंगे तो V बाई R2, V3 की वैल्यू रखेंगे, सॉरी I3 की वैल्यू रखेंगे तो V बाई R3। ठीक है, ये हो गया। अब I1 I2 और I3 इन तीनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो आप। सो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाय RP इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 हो जाएगा ना। यहाँ से हम क्या लेंगे, फिर से कॉमन ले लेंगे V को। सो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से V कैंसिल आउट, देन यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, ये आपका किसके लिए हो गया, पैरेलल वाले के लिए। ठीक है, ये आपका किसके लिए था, सीरीज वाले के लिए। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। ये आपका एक किसके लिए था, सीरीज के लिए, और दूसरा किसके लिए था आपका, पैरेलल के लिए। ओके, सो यहां तक आप अच्छे से करना।
और अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, यहाँ तक कि आप नोट्स प्रिपेयर कर लोगे और इस चैप्टर को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से पढ़ लोगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।